पराधीनता को जहां समझा श्राप महान, कण कण के खातिर जहां हुए कोटि बलिदान। मरना पर झुकना नहीं, मिला जिसे वरदान। सुनो सुनो उस देश की शूरवीर संतान, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों की ऐसी न जाने कितनी ही अनसुनी कहानियां बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें तत्कालीन सरकारों द्वारा भुला दिया गया। ऐसी ही एक अनसुनी कहानी है नीलगंज की। 25 सितंबर 1945 की वो काली रात, जब पश्चिम बंगाल का नीलगंज इलाका अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता एवं अत्याचारों का गवाह बना। अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों का कत्ल कर दिया था। तारीख 25 सितंबर 1945, लगभग आधी रात का समय था, जब ब्रिटिश आर्मी ने आजाद हिंद फौज के लगभग 2300 सैनिकों को मशीन गन से छलनी कर दिया। अंग्रेजों द्वारा यहां जलियांवाला बाग से कई गुना बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आर्मी कैंप से लेकर नोआई नदी तक खून ही खून बिखरा पड़ा था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों के शव ट्रकों में भरकर अंग्रेज नोआई नदी पर लाए, जिनमें से अनेक शव आसपास के जंगलों में फेंक दिए गए। दरअसल आजादी से पहले यहां पर साहेब बागान था और आर्मी कैंप के साथ यहां ब्रिटिश आर्मी के अफसर भी रहते थे। सितंबर 1945 में यहां बड़ी संख्या में युद्धबंदी लाए गए। ये सभी आजाद हिंद फौज के सदस्य थे। ब्रिटिश आर्मी की पूर्वी कमान के मेजर जनरल OMD ने इस हत्याकांड की जांच की थी। उन्होंने पुष्टि करते हुए लिखा कि हत्याकांड तो हुआ है, लेकिन शव कहाँ है। ये आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी रहे कर्नल GS ढिल्लन द्वारा लिखी डायरी का वो पन्ना है, जिसमें हत्याकांड का जिक्र करते हुए लिखा था कि उस रात 2300 सैनिकों को मार डाला गया था। आर्काइव के दस्तावेजों में लिखा है कि 1951 में यहां जनता का प्रवेश रोक दिया गया था, जिसके बाद यहां जूट संस्थान खुल गया। 25 सितंबर को जब स्थानीय लोग अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाते हैं, तो उन्हें जूट संस्थान के मुख्य गेट पर ही रोक दिया जाता है। आजादी के बाद से तत्कालीन सरकारों ने भले ही नेताजी की आजाद हिंद फौज के नीलगंज के बलिदान को भुला दिया हो, लेकिन नीलगंज के लोगों को वो बलिदान याद है और उन्होंने उन सैनिकों की याद में एक स्मारक भी बनवाया है। वास्तव में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाली सबसे बड़ी सेना आजाद हिंद फौज के श्रेय को तत्कालीन सरकारों द्वारा भुला दिया गया, लेकिन अब इसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है। इतिहास के पन्नों से गुमनाम हुए सुभाष चंद्र बोस के उन नीलगंज के सिपाहियों को विनम्र श्रद्धांजलि।